तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आप लोग या तो एमसीए कर रहे हो या एमसीए करना चाहते हो और उसके पीछे रीजन सबसे सिंपल है कि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। तो इसलिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर घूमता होगा कि इस साल कैसे प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, क्या हाईएस्ट पैकेजेस गए हैं। तो आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करने वाला हूं टॉप एनआईटीज का, कि जो आपके टॉप एनआईटीज हैं उनके अंदर अभी तक कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। उसके अलावा अगर आप डिमांड करोगे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या ओवरऑल देखा जाए एमसीए के बच्चों की क्या प्लेसमेंट हो रही है, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और ये जो भी डेटा मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ ये एकदम एक्यूरेट डेटा है, क्योंकि जो आपका प्लेसमेंट सेशन है वो अगस्त के टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी कॉलेज के अंदर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन अगस्त में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एनआईटीज के अंदर। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि अभी लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। और जो आपके प्लेसमेंट है वो दिसंबर तक ही अच्छी खासी कंपनीज आती हैं, उसके बाद बहुत ही कम कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं। ये जो कंपनीज आती भी है वो बहुत ही कम पैकेजेस पर बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं। तो आपके जनवरी तक तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन अभी कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, अभी तक कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, वो सारा डेटा मैं आपके साथ यहाँ अभी शेयर करूंगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर की। तो एनआईटी जमशेदपुर की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पर एनआईटी जमशेदपुर के अंदर जो ओवरऑल एनआईटीज है ना, उनके कंपैरिजन में सबसे अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि यहां पर टोटल 110 बच्चे हैं और 110 बच्चों में से अभी 43 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। और इसके अलावा जो ये डेटा है ना वो 3 दिन पुराना है, केवल 3 दिन पुराना। 3 दिन में अभी बीमार था तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जो 3 दिन के बीच में कुछ और बच्चों का अगर प्लेसमेंट हुआ होगा तो होगा। उसके अलावा ये एकदम एक्यूरेट डेटा है। और इसके अलावा जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 18 LPA और जो लोएस्ट पैकेज है वो है 6 LPA। और इसके साथ साथ अप्रोक्सीमेटली 31 कंपनीज ने विजिट किया इस एनआईटी के अंदर बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए। तो ये था आपके एनआईटी जमशेदपुर की कंडीशन, जो कि काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन है। 110 बच्चों में 43 बच्चों का भी प्लेसमेंट हो गया है और अभी लगभग 2-2.5 महीने आराम से प्लेसमेंट चलने वाला है, तो काफी सारे बच्चों का और प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये एक रियलिटी चेक है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बहुत सारे बच्चों के अंदर जो टीचर्स होते हैं ना, जो अपने कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, वो बड़े बड़े सपने बेच देते हैं कि मतलब 50 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, जो कि मिलता है, गलत बात नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। केवल वो अच्छी चीजें बताते हैं। वो हमेशा ये तो बता देते हैं कि 50 लाख का पैकेज मिलता है, 40 लाख का पैकेज मिलता है। वो ये नहीं बताते कितने बच्चों को 4 लाख या 5 लाख का भी पैकेज मिला है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। तो वो तो बड़े बड़े सपने बेचकर चले जाते हैं, अपने कोर्स बेच देते हैं, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए। इसलिए ये वीडियो ना तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए है, ना कोई गलत मैसेज देने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको केवल रियलिटी बताने वाला हूं, जिससे आपके दिमाग में एक चीज हो, आपके पास क्लियर एक फिगर हो कि कितना प्लेसमेंट आप लेकर जा सकते हो। तो आपको मैं एक आइडिया दूं ना, अगर तो जो आपके एनआईटीज है ना, तो उनके अंदर आपको मतलब कितना पैकेज मिल सकता है। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो अलग अलग एनआईटीज के अंदर अलग अलग कंपनीज आती हैं, तो हाईएस्ट 40 लाख जाता है, 45 लाख भी जाता है और 50 लाख भी जाता है। लेकिन जो ये 40 लाख, 50 लाख या 30 लाख के ऊपर के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 4-5 बच्चों को ही मिलेगा, जो कि बहुत मतलब जो टॉप एनआईटीज है उनके अंदर, जो लोअर एनआईटीज है उनके अंदर इतना भी नहीं मिलता। जैसा कि आपने अभी देखा, जमशेदपुर के अंदर हाईएस्ट पैकेज 18 LPA है। तो हाईएस्ट कितना जाएगा वो तो हम जनवरी में बात करेंगे, लेकिन इस टाइम पर 18 LPA है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जाएगा अगर तो मैं जनवरी में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो हाईएस्ट जाता है, लेकिन कितने बच्चों को मिलता है वो बहुत ही कम नंबर होता है। आप फ्यूचर में आपकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी, आप अच्छे पैकेजेस पर पहुंच जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में इतना ही मिलता है। उसके अलावा कितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना आप सोच सकते हो कि अगर मैं एनआईटीज के अंदर गया तो इतना मुझे मिल जाएगा। तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने वाली हैं, बहुत सारी कंपनीज आएंगी, लेकिन कितना पैकेज आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो ये है कि आप मतलब 9 लाख या 8 लाख से 15 लाख के बीच का पैकेज अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप बहुत मेहनत करते हो। क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पर लक का भी बहुत बड़ा खेल होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक क्लास के अंदर जो मतलब कोई भी एनआईटीज है, वहां पर एक बैच है, उसमें जो सबसे अच्छा कोडर है उसको ही 45 लाख का पैकेज मिलेगा। वहां पर लक का बहुत ज्यादा फैक्टर हो जाता है। उस टाइम पर जब आपका इंटरव्यू हो रहा है या जब आपका कोडिंग राउंड हो रहा है, अगर आपने उस टाइम पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उनके लिए आप हीरो हो, नहीं कर पाए तो आप जीरो हो। तो इसलिए लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है उस टाइम पर। तो काफी सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, वो 35 लाख या 40 लाख के प्लेसमेंट निकाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छे कोडर हैं और उनके 15 लाख या 16 लाख इस तरीके के पैकेजेस लगते हैं। तो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो 8-9 से 15 लाख के बीच का आपको आराम से पैकेज मिलेगा। और इससे ज्यादा भी आप जा सकते हो, लेकिन इसके हाईएस्ट चांस होते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी रेंज में रहते हैं। तो आई होप आपको एक रियलिटी
चेक मिला होगा कि क्या आपके एनआईटीज के अंदर होने वाला है और किस तरीके के प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले एनआईटी की तरफ और इसका नाम है एनआईटी इलाहाबाद। तो यहाँ पर आपके टोटल 113 बच्चे थे जिनमें से 46 बच्चों का भी प्लेसमेंट हो गया है और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 38 एलपीए है और लगभग 25 से 30 कंपनीज ने यहाँ पर विजिट किया है। अब जब आप ये नंबर देखते हो ना 46, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट ही हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पहले इंटर्नशिप मिली थी और बाद में वो पीपीओ में कन्वर्ट हो गई, यानी कि 25 से 30 कंपनीज आई, उनमें लगभग 30 के अप्रॉक्स बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। उसके अलावा जो बाकी के बच्चे थे वो इंटर्नशिप वाले बच्चे थे। और इसके अलावा एक चीज और अभी जो मुझे सुनने को मिली है कि जो आपका एमएनएनआईटी है ना, और इसके अंदर अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर भी इस टाइम तक इतने ही बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इसके बाद जेनपैक्ट, एमडॉक्स जैसी कंपनीज आई थी जो सीधा मतलब बल्क में हायरिंग करके लेकर गई थी, जिन्होंने मतलब एक कंपनी ने 15 बच्चों को लिया, दूसरी कंपनी ने भी ऐसी 12-13 बच्चों को लिया, तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एमडॉक्स और जेनपैक्ट ने एमएनएनआईटी में आने से मना कर दिया है। तो इस साल थोड़ा टफ हो सकता है एमएनएनआईटी के लिए, लेकिन फाइनल क्या प्लेसमेंट्स होते हैं वो मैं आपके साथ जनवरी में जरूर शेयर करूंगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले एनआईटी की तरफ। तो हमारी इस लिस्ट में जो अगला एनआईटी है वो है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल में काफी कम सीट्स हैं, टोटल 56 बच्चे थे, जिनमें से 36 स्टूडेंट्स का अभी प्लेसमेंट हो गया है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 34 एलपीए है और लोएस्ट पैकेज 8 एलपीए है और लगभग 20 से 22 कंपनीज अभी तक इस कॉलेज के अंदर एमसीए के बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए विजिट कर चुकी हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके सबसे फेवरेट एनआईटी की तरफ, यानी कि एनआईटी तिरची। टोटल यहाँ पर 110 बच्चे हैं, जिसमें से अभी 35 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, लेकिन इन 35 बच्चों में से 16 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है डिलॉइट के अंदर, जिसका पैकेज है 8.1 एलपीए। और इन 35 बच्चों में काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें पीपीयू मिला था, यानी कि जिनकी इंटर्नशिप लग गई थी, बाद में उनका वो इंटर्नशिप पीपीयू में कन्वर्ट हो गई। तो इस बार तिरची के अंदर प्लेसमेंट काफी ज्यादा मतलब उतने बेहतर नहीं हो रहे जैसे पहले होते थे, या काफी ज्यादा कम ही हो रहे हैं। यहाँ पर जिन बच्चों को पहले इंटर्नशिप मिले थे उनमें काफी ज्यादा बड़ी कंपनीज है, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेजेस गए हैं ना वो काफी ज्यादा है। अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है कि कितने ज्यादा है, तो वो तो मैं आपके साथ जनवरी में शेयर करूंगा, लेकिन कंपनीज के नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। डीसो, वीजा, उबर जैसी कंपनीज यहाँ पर इंटर्नशिप देकर गई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनआईटी तिरची के अंदर उतने बेहतर प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, और अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। फाइनल प्लेसमेंट्स क्या होंगे वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जनवरी में, लेकिन आपको इतना ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि बच्चों के लास्ट तक प्लेसमेंट होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, लास्ट ईयर मैंने एमसीए कंप्लीट किया, तो मेरे बैच में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जुलाई के टाइम तक भी प्लेसमेंट होते रहे, यानी कि जो अभी दिसंबर निकल रही है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद जुलाई में भी प्लेसमेंट हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, लास्ट तक सबके प्लेसमेंट हो जाते हैं। और आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड या एमसीए से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या कोई भी वीडियोस आप चाहते हो तो कमेंट में लिखो, हम बहुत जल्द उन वीडियोस को लाएंगे। उसके अलावा अगर आपको ओवरऑल एमसीए के प्लेसमेंट जानने हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस को भी अगर हम देख लें तो कैसे प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताओ, हम उन पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।